हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का टॉपिक विटामिन्स। ठीक है, तो आज हम लोग विटामिन्स के बारे में देखेंगे कि विटामिन्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलो तो मैं बता दे रहा हूँ कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो याद रखो, विटामिन्स जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि भाई इनसे जो है हमारी बॉडी में बहुत काफ़ी मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, नाम मात्र की ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी प्रकार जो है विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो आप पूछोगे कि सर विटामिन्स का काम क्या होता है? तो याद रखो, विटामिन्स जो होते हैं ना वो बॉडी में एंटीबॉडी स्थापित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं भाई? एंटीबॉडी स्थापित। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो स्थापित करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है भाई? विटामिन्स का होता है। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि उपापचय नियंत्रण का भी जो वर्क होता है वो किसका होता है? विटामिन्स का होता है। उपापचय मतलब पाचन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो उपापचय क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए तो विटामिन्स का सब देखते हैं हम लोग विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीटा लिखा है ना, वीटा, तो वीटा का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और ये मीन का मतलब होता है आवश्यक। ठीक है, तो जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं? विटामिन्स कहलाते हैं। ठीक, इनसे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, किंतु ये जो होते हैं हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। यदि विटामिन्स हमारी बॉडी में यदि विटामिन्स नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? मतलब रोग जो रहेंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता रहेगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, विटामिन्स की कमी रहेगी। तो ठीक, चलो तो विटामिन्स क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको कि विटामिन्स क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं जो है विटामिन्स में कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, दूसरी खास बात ये है कि इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? उपापचय नियंत्रण। ठीक है, और एंटीबॉडी स्थापित करने का होता है। ठीक, फिर बात करते हैं खोज की। तो इसकी जो खोज की है वो किसने की है? लूनिन ने की है। किसने की है भाई? लूनिन ने की है। ठीक है, फंक नहीं लगाना है आपको बिल्कुल भी। खोज यदि पूछे तो लूनिन ने, और कब की है? 1881 में की है। ठीक है, दूसरी बात आगे बात करते हैं हम लोग कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये किया है फंक ने। ठीक है, विटामिन शब्द का प्रयोग यदि पूछे तो फंक ने किया है, और विटामिन की खोज पूछे तो लूनिन ने किया है। ठीक है, ये किया है 1881 में, और शब्द का प्रयोग किया है 1912 में। ठीक, फिर बात करते हैं थ्योरी या सिद्धांत की। तो थ्योरी जो दी है वो किसने दी है? फंक और हाफकिन ने दी है। किसने? दो वैज्ञानिक है, फंक और हाफकिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है? विटामिन से संबंधित सिद्धांत दिया है कि सिद्धांत में ये कहा है कि भाई विटामिन से किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, कम ऊर्जा मिलेगी, किंतु ये जो रहेंगे हमारी लाइफ के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट मतलब यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में क्या रहेगी? रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो आज पता नहीं क्या शादी है कि क्या है, बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं। चलो आगे देखो भाई, इधर जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील, यदि बात करें जल में घुलनशील विटामिन्स की तो वो कौन है? बी और सी है। ठीक है, अच्छा ये जो बी और सी होते हैं भाई जल में घुलनशील होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में आके क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। बी और सी जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में आके घुल जाते हैं, और घुल जाते तो ये क्या होते हैं? मूत्र के माध्यम से हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। याद रखो, तो बी और सी जल में घुलनशील है, ये मूत्र के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इन्हें याद रखो, इन्हें जो है भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन विटामिन को डेली प्रतिदिन जो है लेने की आवश्यकता होती है भोजन के माध्यम से? तो याद रखो किसकी? बी और सी की। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है तो मूत्र के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर बात करते हैं वसा में घुलनशील। तो विटामिन देखो, एक तो जल में घुलनशील होता है, दूसरा वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ठीक है, कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ये जो होते हैं ना भाई वसा में घुलनशील हो जाते हैं, तो वसीय ऊतक में घुलनशील होकर ये बॉडी में क्या होते हैं? बहुत लंबे समय के लिए क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। तो इनको जो है हमको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, बॉडी में ये मान के चलो कि काफी मात्रा में संचित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि वसा में घुलनशील प्रोटीन कौन कौन से है, तो आपको बताना है ए, डी, ई, के जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, चलो
अब आगे बात करते हैं, हम लोगों ने विटामिन के बारे में थोड़ी ऊपरी जानकारी देख ली है ना। आप देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम जो देखेंगे भैया इतने ही देखेंगे, जितने मैं यहाँ पर बताऊंगा उतने ही देखेंगे, ठीक है। और भी विटामिन है किंतु उनके रासायनिक नाम हमको यहाँ पर नहीं देखना, ठीक है। अच्छा, विटामिन के रासायनिक नाम देखेंगे मगर किस तरीके से देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से आप एक बार देखोगे तो ये मान के चलो कि आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक। चलो तो देखो ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी। क्या है? रथ एक ट्रॉफी। आपको तो विटामिन याद करने से मतलब है, चाहे ट्रिक से करें चाहे कॉन्सेप्ट से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद करो, ठीक है। तो विटामिन के जो है नाम आपको याद होना चाहिए ना। चलो तो ट्रिक है यहाँ पर रथ एक ट्रॉफी। क्या? रथ एक ट्रॉफी। तो र से क्या आएगा आपका? रेटिनॉल आएगा, ठीक है। था से क्या आएगा? थायमीन आएगा। ए से क्या आएगा? एस्कार्बिक आएगा। क से क्या आएगा? कैल्सीफेरॉल आएगा, ठीक है। और ट्रा से क्या आएगा? टोकोफेरॉल आएगा। और फा से क्या आएगा? फिक्विनॉल आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि रा का मतलब क्या है, रथ का मतलब क्या है। तो विटामिन ए आएगा ये, ठीक है। ये विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो याद रखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ये देखो विटामिन डी जो होता है अपने को कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक। दूसरी खास बात ये है कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, और इससे जो है हमारी हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? मजबूत होती है। तो याद रखो, और हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर विटामिन ई की बात करते हो तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल। फिर विटामिन के की बात करते हो तो क्या है? फिक्विनॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिक्विनॉल। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन से विटामिन देख लिए? देखो विटामिन ए देख लिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, 2, 4, 6 विटामिन के रासायनिक नाम हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, है ना। फिर आगे बात करते हैं विटामिन के खोजकर्ता। कौन? विटामिन के खोजकर्ता। तो ये जो है इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, बी के कौन है, सी को कौन है, डी के कौन है, ठीक है। तो जितनी जो है ट्रिक जिस हिसाब से है उस हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर बनाया हूँ कि भाई इस विटामिन के खोजकर्ता ये है। और भी विटामिन है किंतु इम्पोर्टेंट जो है वो इतने ही है ना। तो देखो विटामिन ए के अच्छा पहले ट्रिक देख लो। ए भी मैं, बी भी मैं, सी है कौन? सी है हलकट और डी है कौन? किंग, ठीक। ट्रिक क्या है? ए भी मैं, बी भी मैं, सी है हलकट, डी है किंग। आपको ट्रिक से ही याद करना है क्योंकि ट्रिक से जो है बहुत आसान तरीके से याद हो जाती है चीज़, है ना। तो ए बी मैं का मतलब होता है मैकुलर, ठीक है। मैकुलर मतलब ए के खोज करता है, ये मैं आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैं का मतलब होता है मैकुलर। बी भी मैं, तो बी भी में भी क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, इसमें भी मैं आ रहा है, तो मैकुलर इसका भी है, मैकुलर इसका भी है। ए के खोज करता मैकुलर, बी के खोज करता मैकुलर, ठीक है। फिर बात करते हैं सी है हलकट। हलकट मतलब सी है हलकट, तो हलकट से आ गया क्या आपका? होलकट। क्या आ गया? होलकट। और डी है किंग। डी है किंग से क्या आ गया आपका? हाफ किंग, ठीक। तो देख लो इधर रथ एक ट्रॉफी। तो ये क्या है? विटामिन के रासायनिक नाम है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कार्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिक्विनॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या देखे हम लोगों ने? विटामिन के खोज करता, ठीक है। तो विटामिन के खोज करता की ट्रिक क्या है? ए बी में, बी बी में, सी है हलकट और डी है किंग, ठीक। तो ए के खोज करता मैकुलर, बी के खोज करता मैकुलर, सी के खोज करता होलकट और डी के खोज करता कौन है? हॉफकिन। तो ये मान के चलो कि 90 से 95% जो है इन चीज़ों में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से और इसमें से, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं हम लोग प्रायः विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ए बी सी डी ई और के, ठीक है। तो इतने विटामिन जो होते हैं वो मुख्य होते हैं ना। अच्छा ये जो विटामिन बी होता है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसमें लगभग ये मान के चलो कि 10 विटामिन और है, ठीक है। 10 विटामिन और है, B1, B2, B3, है ना, और B12 सबके अलग अलग नाम है। तो उनको यहाँ पर मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, उनको अलग से मैं कभी वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों ने बी। ए के खोज करता कौन है? ए के खोज करता कौन है? मैकुलर। बी के खोज करता कौन है? मैकुलर। सी के खोज करता कौन है? होलकट। और डी के खोज करता कौन है? हाफकिंग है, ठीक है। फिर वहीं पर बात करते हैं हम लोग ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक। और डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और के का रासायनिक नाम क्या है?
फिक्विनॉल है। क्या है? फिक्विनॉल। ठीक। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर ही आपको बता देता हूँ। ये जो ए की कमी से, याद रखो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी। ये आंखों वाला रोग है। आंखों वाला मतलब आंखों से संबंधित है, आंख से संबंधित है रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, याद रखना। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, अच्छा विटामिन ए कहाँ से मिलेगा? विटामिन ए जो है वो गाजर से मिलेगा। ठीक है, गाजर हरी सब्जियों से मिलेगा। ठीक है, विटामिन बी भी इसी प्रकार सब्जियों से मिलेगा, हरी पत्ती से मिलेगा। ठीक, विटामिन ए जो है वो अनाज के छिलकों में पाया जाता है। ठीक, चलो फिर बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी। कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी। ठीक है, और विटामिन डी की बात करते हो तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? धूप से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धूप या सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है भाई? विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे फलों। खट्टे फलों में आंवला मुख्य तौर पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, यहीं पर बात करते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। तो रिकेट्स जो होता है इसमें हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है, याद रखना। ठीक, चलो अब फिर बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई जो होता है इसमें कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ई में इसमें जो होती है जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन, अरे यार ये आज ना जनन क्षमता कम। आज कितनी शादी है? एक शादी है क्या? 4 दूल्हे निकल रहे हैं साथ। चलो विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मतलब व्यक्ति जो है उसमें क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। ठीक, चलो फिर बात करते हैं विटामिन के। अच्छा ये कहाँ से मिलेगा? ये भी ये मान के चलो कि मांस, मछली, हरी सब्जी से मिलेगा ना। देखो इसमें मेन जो है ये कहाँ से मिलेगा? गाजर हरी सब्जी से। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से? खट्टे फलों आंवला से मिलेगा। विटामिन डी जो रहेगा वो कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का। रक्त का थक्का। ये जो विटामिन के है ना भैया, यदि ये इसकी कमी होगी आपको, है ना, विटामिन के की कमी होगी तो क्या नहीं होगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा हमारी बॉडी में, याद रखो ना। तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नहीं तो ब्लड जो है यदि कहीं से लगा आपको तो ब्लड हमेशा बहते ही रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा ना, यदि विटामिन के की कमी हुई। ठीक, चलो तो मैंने बता दिया कि विटामिन क्या होते हैं, पूरी जानकारी ऊपरी है ना। एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको। कार्बनिक पदार्थ होते हैं विटामिन, इनका कार्य उपापचय नियंत्रण में। ठीक है, खोज लुनिन ने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का फंक ने किया। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया? फंक और हाफकिन ने दिया। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन बी सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। ठीक है, चलो फिर इसकी रासायनिक नाम की हम लोगों ने ट्रिक देख ली, रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, और खोजकर्ता के ट्रिक देख लिया हम लोग, ए बी में, बी बी में, सी है हरकट और डी है किंग। ठीक, चलो इनके बारे में बता दिए कि भाई इनसे जो है इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनका जो है स्रोत कौन कौन से है। ठीक है, तो चलिए तो बस आज के लिए इतना ही विटामिन में। अगले टॉपिक पर मिलते हैं और अगला जो टॉपिक रहेगा वो मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।